हकीम साहब, जब बात आती है गोंद की या सिरका की, लोग कई बार ये सोचते हैं कि इसको हम घर में ही बना लेते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है बनाना। तो आप जो गोंद का ज़िक्र अक्सर हमारे प्रोग्राम में करते हैं, तो ये जितने भी गोंद है, क्या इन पे पहले पूरी रिसर्च की जाती है? फिर एक-एक मटीरियल को खोजा जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर ये आप आगे दर्शकों तक बताते हैं? और देखिए, कुदरती चीज़ तो है ये गोंद, जी, जी। इसमें तो कुछ कर नहीं हुँ, सकते हैं, हुँ। लेकिन इसको एक तो ये जाँच होती है कि वो हुँ, हुँ। जो हमें हम भी तो कहीं से लेते ही हैं जी, जी। आके, तो वो हमें सही चीज़ दे रहा है या हुँ, नहीं, हुँ। उसके लिए मशीनें हैं, हुँ, हुँ। काफ़ी महँगी मशीनें हुँ, होती हुँ। हैं, वो उसकी जाँच करती हैं कि ये वही चीज़ है कि नहीं। जी, जी। और फिर इसको एक प्रोसेस के तहत साफ़ किया जाता है, हुँ, हुँ। ताकि इसमें कुछ गंदगी या कुछ नुकसानात ना रह जाए। हुँ, हुँ। तो ये तो कुदरती चीज़ें हैं गोंद वगैरह। और सिरका दरअसल बनाए जाते हैं सिरके। और सबको सिरका बनाना नहीं आता, लेकिन हमारे काफ़ी व्यूअर्स सिरके के माहिर हो गए हैं और सिरका बनाने लगे हैं। सिरके का भी एक प्रोसेस होता है, उसके तहत हम सिरका बना के फिर उसे साफ़ भी करते हैं मशीनों द्वारा। और जो सिरका घर में बनाया जाता है, उनके पास उसको साफ़ करने की मशीन नहीं भी हो, तो वो मलमल के कपड़े में, जो अक्सर दुपट्टा महिलाएं ओढ़ती हैं, उसमें छान के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। यूपी से मीना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी, नमस्कार। नमस्ते हकीम जी। हिना जी, स्वागत बहुत बहुत आपका। जय हिंद। हकीम जी, मैम मेरे दो सवाल लिख लीजिए। जी, बताएँ। हकीम साहब, मेरे थकान बहुत लगता है। हम कुछ भी काम करें या ना करें, हर समय शरीर हमारा थका थका रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। हुँ। और दूसरा है कि मेरा बीपी एकदम से हाई हो जाता है और एकदम से लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। और हम गोंद ले रहे हैं, तो हुँ। झाड़ू आप बताते ना लगाएं, तो क्या खड़े खड़े झाड़ू लगा सकते हैं? और हमने गोंद मोरिंगा आपके वहां से मंगवाया था, तो 10 दिन हो गया, अभी आया नहीं है, हमारा गायब हो जाएगा बीच में। अच्छा, ठीक है। आपको फ़ायदा शुरू हो गया गोंद सियाह से? हाँ, फायदा तो है। तो देखिए, अगर हमारे बॉडी में वेट हमारे कद से के अनुसार नहीं है, ज़्यादा है, तो उसको कम कर लेने से भी हमारी जिस्म की थकावट जाती रहती है। और अगर हम 40-45 साल के हैं, तो हमें फिर एक खून की जांच भी करा लेनी चाहिए कि आखिर क्यों हम इतने थके रहते हैं। अक्सर विटामिन डी की वजह से भी हमारे जिस्म में थकान रहती है, आयरन की कमी से भी थकान रहती है, मल्टीविटामिन्स की कमी से भी थकान रहती है। तो ये एक एक टैबलेट रोज़ाना या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप लिया करें। और जहाँ आपने फ़ोन किया था, वहीं पर आप उनको याद दिला दें, इतनी देर क्यों लग रही है। थोड़ी शॉर्ट रहती है, लेकिन एक बार याद दिला देंगे तो वो जल्दी आपको ये गोंद भेज सकते हैं। और खड़े खड़े आप झाड़ू लगा सकते हैं, कमर पे जोर ना पड़े, बस ऐसे खड़े लगाएं कि कमर पे जोर ना पड़े। थोड़ा डंडा लगा लीजिए उस झाड़ू में, कुछ लंबी झाड़ू ले लीजिए, ऐसा कि आपकी कमर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम उसी का इलाज कर रहे हैं। जी। बीपी कभी हाई होता है, कभी लो होता है? तो देखिए, एक जांच हो जानी चाहिए ब्लड की, जिसमें सारी चीज़ें की जांच हो जाएगी कि आपको कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ गया है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। और अक्सर हम साल 6 महीने में भी अपने ब्लड की जांच नहीं कराते। और अगर हम 40-45 साल से ज़्यादा के हैं, तो यकीनी तौर पर हमारा
खून गाढ़ा हो जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उससे बीपी पे असर पड़ता है, पल्स पे असर पड़ता है, और क्योंकि खून सुस्त चलता है तो हम थके थके भी महसूस करते हैं। जी। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। एक क्वेश्चन भी है भाई साहब, मेरा एक ना बच्चा है 22 साल का जी। तो उस लड़का है, मतलब उसको ना कभी किसी ने सिर पे चोट मार दी थी ऐसे लड़ाई झगड़े में, तो उसके टाके लगवा लाए उसी टाइम। तो अभी ना उसको कभी कभी दौरे से पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, जीभ मुंह जाबड़ा भिग जाता है और जीभ कट गई उसकी, आवाज भी नहीं लगा पाता, पता नहीं होता, अकेला छोड़ने का भी मन नहीं करता उसको। तो उसके सिर में वो सारी चीज कराई टेस्ट, तो डॉक्टर बोल रहे कि खून जमा हुआ है और बेहोश हो जाता है और दौरे से पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए ये बता दो। और भाई साहब एक पानी आप कह रहे इतना पिया करो, तो मैंने किसी को ना माजुनार के और नमक यो गोंद सिया दिया है, उनको नजला है, तो वे कह रहे बहुत पानी पीना पड़ता है। तो कोई डॉक्टर कह रहा था इतना पानी क्यों पीते हो, आप किडनी लीवर खराब हो जाएंगे। तो बोली मैं पानी क्या करूं, मैं प्यासी मरती हूँ, मैं डरती पानी नहीं पीती। आपने दवाई ऐसी दिवा दी कि इससे प्यास लगती है मुझे, पहले लगती नहीं थी। तो अच्छा तो लगता है मुझे पानी पीना, पर डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इतना पानी मत पियो, आपकी किडनी लीवर और ये नलों में भर जाएगा पानी, आप बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे। कोई तो छोटा आप मोटा ये भी समस्या का हल बताओ, क्या करे। जी। नहीं, कोई जानकार नहीं होगा ऐसे डॉक्टर, नहीं तो ये तो तयशुदा बात है पूरी इंटरनेशनल लेवल पर कि हमें पानी 2.5-3 लीटर पीना चाहिए और गर्म हो तो बेहतर है, सिवाय उनके जिनको किडनी का कोई ऐसा रोग है जिसमें डॉक्टर ने कम पानी पीने को कहा है। वरना पानी पीना लाजिम है, ज़रूरी है। और ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं, पता नहीं कोई गली का डॉक्टर होगा, नहीं तो कोई जिम्मेदार डॉक्टर इतनी खराब बात नहीं कह सकता है। बहरहाल जो वो आपने दिया है नुस्खा उनको, तो सही दिया है। इसकी बच्चे की बड़ी फिक्र हो गई मुझे, जो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टरों को इलाज भी करें इनका, जो भी मुमकिन हो उनका भी इलाज न छोड़ें, और नमक जैतून खाने के सोडे के साथ एक खुराक ज़रूर दिया करें रोज़ाना। और क्या पता भगवान इनको ये जो खून जम गया उसको अच्छा कर दे। जी। पीलीभीत से मीना अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। ये मैम, हाँ मैं पीलीभीत से बोल रही हूँ। जी बताएं, सवाल करें। मेरी परेशानी ये है, डॉक्टर ने मेरा गेहूं बंद कर दिया है 5-6 साल से, थैलियत बीमारी बताई। किस लिए बंद किया है गेहूं? थैलियत बीमारी उन्होंने बताई है कि आंखों में आपके जो विलाए होते हैं वो खत्म हो गए। और क्या सवाल? ये 5-6 साल से मैं गेहूं नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी, गेहूं की कोई भी चीज। और कोई सवाल? और कुछ नहीं, यही सवाल। ठीक है। और देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी भी शुरू हो गई हैं, पहले ये नहीं होती थी, कि गेहूं जैसी चीज से भी डॉक्टर परहेज करा देते हैं। तो बगैर गेहूं के आप काम चलाएं, और डॉक्टर ने बहुत सोचकर ये सब किया होगा। गेहूं से एलर्जी करोड़ों लोगों में किसी एक को होती है, वरना गेहूं कभी नुकसान पहले तो बिल्कुल नहीं देता था, अब कुछ लोगों को ये बीमारी हो, लेकिन करोड़ों में किसी एक को। तो ऐसी कोई चीज़ जिससे भी हमें नुकसान हो उसे हमें नहीं खाना चाहिए, और अपने डॉक्टरों की पूरी बात मानिए। मैं इसमें कोई दखल देना नहीं चाहता।